कैसे आप लोग? हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है 14 थ्योरम ऑन एरिया, क्लास 9 एमएल अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे और ये क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। इफ ई एफ जी एंड एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। मतलब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उस पर ई एफ जी एच क्या है, मिड पॉइंट्स है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल ई एफ जी एच इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। चलिए तो इसको मैं नेम कर देता हूँ ए, ये बी, ये सी और ये डी क्या है, ये पैरेललोग्राम है। ये आपका पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें देखिए ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स है। ये ई एफ जी एच इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से देखिए एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड होगा। इन मिड पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया तो एक क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड हो गया। आपको ये प्रूव करना है कि ये क्वाड्रिलैटरल का जो एरिया है वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, जी और ई को ज्वाइन करना होगा। जी और ई को आपने ज्वाइन कर दिया। सबसे पहला काम आपने क्या किया, ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन जी ई। जब आपने जी ई को ज्वाइन किया, ये देखिए ये पूरा पैरेललोग्राम जो है ये दो पार्ट में बट गया। पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है और ये भी एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहला चीज़ हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी ये चीज़ सीखा है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका कोई भी एक पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डी सी जो है वो ए बी का इक्वल है। क्यों सर, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। जब ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल ही होंगे। तो ए बी जो है वो डी सी के बराबर है। ठीक है सर। जी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। जी और ई क्या है, मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि ये जो डी ई है, डी जी, ये जो डी जी है, ये डी जी जो है वो हाफ ऑफ डी सी है, हाफ ऑफ डी सी है। उसी तरह से देखिए ए ई जो है, ए ई जो है वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, हाफ ऑफ ए बी है। और आपने अभी बोला ए बी और डी सी बराबर है। यदि ए बी और डी सी बराबर है तो ये डी जी जो है वो ए ई के इक्वल हो गया। मतलब ये साइड का इक्वल हो गया। और ये पैरेलल तो वैसे ही है, डी जी जो है ये पैरेलल है ए ई का। क्यों, क्योंकि ये डी सी पैरेलल था, ए बी पैरेलल है, उसी पैरेलल लाइन का ये पार्ट है। किसी पैरेलल लाइन का जो पार्ट होता है वो भी पैरेलल ही होता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो आप बोल सकते हैं ए ई जी डी, ए ई जी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इसको किया वैसे ही सिमिलरली हम लोग बोलेंगे, सिमिलरली ई बी सी जी, सिमिलरली ई बी सी जी इज ए पैरेललोग्राम। एकदम वैसे ही ये भी पैरेललोग्राम है। तो ये काम तो हो गया कि ये दोनों पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका देखिए ये एक बेस है, जी ई एक बेस है। इसी बेस पे देखिए एक ट्रायंगल ड्रॉ हुआ, जी एच ई। और ये थ्योरम क्या कहता है,
किसी भी पैरेललोग्राम के बेस पे यदि कोई ट्राइंगल है सेम बेस पे और ऊपर नीचे लाइन पैरेलल है तो उसका जो एरिया होगा उस ट्राइंगल का वो हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम होगा। ये आपका थ्योरम है। उस थ्योरम के बेस पे आप बोलेंगे क्या, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल GHE, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल GHE is equals to half the area of a parallelogram DGEA। DGEA एकदम सिंपल है। अच्छा, उसी तरह से देखिए ये भी तो बेस ही है, GE बेस पे ये ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल GFE जो होगा वो हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम, तो GCBE इस पैरेललोग्राम के बराबर होगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे क्या करें सर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो इसको और इसको ऐड करने का मतलब क्या हुआ, GHE मतलब ये, GFE मतलब ये, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये क्वाड्रिलैटरल मिलेगा, ये क्वाड्रिलैटरल EFGH। तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल EFGH मिला, इक्वल्स टू हाफ है, यहाँ भी हाफ है तो मैंने हाफ को कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन ले लिया आपने। इसके अंदर क्या था, पैरेललोग्राम DGEA प्लस GCBE। अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, DGEA क्या है देखिए, DGEA मतलब ये वाला पार्ट, GCBE ये वाला पार्ट। जब इन दोनों पार्ट को ऐड करेंगे तो ये पूरा पैरेललोग्राम ABCD हो गया। तो एरिया ऑफ EFGH इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। आपको देखिए क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था, आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था, प्रूफ दैट एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल EFGH, तो EFGH इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। बस हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का ए, एक और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। PQ ये P है, ये Q है। Are any 2 points on the side AB and BC respectively? Prove that area of a triangle CPD is equals to area of a triangle AQD। एकदम सीधा है, देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन। CPD कहाँ पे है, देखिए CPD, ये जो ट्राइंगल है इसका बेस देखिए क्या है, DC है। ये जो ट्राइंगल है CPD इसका बेस क्या है, DC क्या है, पैरेललोग्राम का भी तो बेस है। ये इस पैरेललोग्राम पे है, पैरेललोग्राम का बेस क्या है, DC, और इस ट्राइंगल का बेस भी क्या है, DC। थ्योरम क्या कहता है कि यदि कोई ट्राइंगल पैरेललोग्राम के सेम बेस पे है, पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों का बेस यदि सेम है और बिटवीन दो पैरेलल लाइंस है, तो ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो पैरेललोग्राम के हाफ होगा, पैरेललोग्राम के हाफ होगा। यही तो प्रॉपर्टी है, यही थ्योरम है आपका। तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे क्या, हम लोग मेंशन करेंगे ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल CPD, तो देखिए ये CPD किस ये ट्राइंगल जो है किस बेस पे है, DC, और DC क्या है, एक पैरेललोग्राम का साइड है। तो बोलेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल CPD इज इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या था, AQD, देखिए इसका बेस क्या है, AD, इसका बेस क्या है, AD, जो पैरेललोग्राम का एक साइड है, पैरेललोग्राम का एक साइड है। तो इसको भी आप वही बोलेंगे, एरिया
of a triangle AQD is equals to half the area of a parallelogram ABCD। अब आप ध्यान से देखिए, इसका एरिया भी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD है, इसका भी एरिया जो है हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD है, मतलब आपस में ये दोनों भी एक दूसरे का इक्वल है। तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल CPD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AQD। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप विश्वास नहीं करिएगा लेकिन एकदम सही में एकदम आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का भी क्या है क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम। ये दो पैरेललोग्राम है, ठीक है। एंड X इज एनी पॉइंट ऑन द साइड BR, शो दैट द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AXS इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। एकदम आसान क्वेश्चन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, PQRS कहाँ पे है? PQRS कहाँ है? देखिए PQRS, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। PQRS, इसका बेस क्या है? RS। क्या है बेस? RS, याद रखिएगा। एंड ABRS कहाँ है? देखिए ABRS, इसका बेस भी तो RS है, इसका बेस भी RS है, मतलब ये दोनों पैरेललोग्राम का सेम बेस है। और आपने क्या थ्योरम में पढ़ा था? यदि कोई दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे हो तो उसका एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, एरिया इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS is equals to area of a parallelogram ABRS। रीज़न क्या है? सेम बेस। रीज़न क्या है? सेम बेस। ये लिखा आपने, ठीक है। आपको जो प्रूव करना था एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AXS, वो ट्राइंगल कहाँ है? AXS। ये जो ट्राइंगल है इसका जो ये जो साइड है, इसको ध्यान से देखिए, AS, ये जो साइड है इस ट्राइंगल का AXS का, ये जो साइड है AS, ये AS जो है ये आपका पैरेललोग्राम का साइड है। किस पैरेललोग्राम का? ABRS। देखिए ध्यान से, ABRS का एक साइड है, मतलब इस पैरेललोग्राम के बेस पे ही ये ट्रायंगल बना हुआ है। ध्यान से समझिए, इस पैरेललोग्राम के बेस पर ही ये ट्रायंगल है। तो हम लोग का थ्योरम क्या कहता है? किसी पैरेललोग्राम के बेस पे, सेम बेस पे यदि ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल जो होगा उस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। मतलब इसको आप क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, area of a triangle AXS is equals to half the area of a parallelogram। कौन सा पैरेललोग्राम है ये? ABRS। ABRS, ठीक है सर। आगे देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AXS इक्वल्स टू, ये जो आपने लिखा हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ABRS, क्या आप ABRS के जगह पे PQRS लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का एरिया तो सेम है, दोनों का एरिया सेम है। तो आप क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। यही देखिए आपको प्रूफ करना था, कितना इजीली हो गया। कि ये क्वेश्चन क्या कहता है? D, E and F are the midpoints of a side BC, CA and AB respectively of a triangle ABC। तो आइए पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ABC एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एकदम आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिएगा। ये जो ट्राइंगल है आपका ABC, चलिए ये A, ये B, ये C,
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसके जो पॉइंट्स है डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी, तो यहाँ से लेंगे हम लोग, तो ये एक पॉइंट हो गया डी। अच्छा, ई एन एफ सी ए, ये मिड पॉइंट है ई, और ये एफ, ये मिड पॉइंट है, ये गिवन है। आपको बाकी ये सब प्रूफ करना है। सबसे पहले जो आपको प्रूफ करना है एफ डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम। तो अब हम लोग क्या करें, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको जब आपने ज्वाइन किया तो अभी देखिए क्या है आपके पास, एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, ई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का। मिड पॉइंट थ्योरम याद करिए, पिछला एक्सरसाइज हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम ही किया था। उसमें ये थ्योरम क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट से कोई एक लाइन जो पैरेलल हो थर्ड साइड का, तो उससे क्या होगा, एफ ई जो होगा ये एफ ई जो होगा वो पैरेलल टू बी सी होगा। अच्छा, साथ ही साथ एफ ई जो होगा वो हाफ ऑफ बी सी भी होगा, हाफ ऑफ बी सी होगा। और डी क्या है, मिड पॉइंट है। डी यदि मिड पॉइंट है तो आप बोल सकते हैं एफ ई इज इक्वल्स टू डी सी, एफ ई इज इक्वल्स टू डी सी, एफ ई इज इक्वल्स टू डी सी। अच्छा, आपको जो बनाना है, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया। आपको जो प्रूफ करना था, देखिए क्या प्रूफ करना था, एफ डी सी ई, एफ डी सी ई, इसे आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, इसे आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। एफ डी सी ई को आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। आपने क्या प्रूफ किया, एफ ई जो है वो पैरेलल है बी सी का, यदि इसका पैरेलल है तो ये इसका भी पैरेलल होगा। एफ ई जो है वो डी सी के इक्वल है। और हम लोगों ने पिछला क्लासेस से पढ़ रखा है कि किसी भी क्वाड्रिलैटरल का ऑपोजिट पेयर, कोई भी एक पेयर यदि इक्वल हो और पैरेलल हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, वो पैरेललोग्राम होता है। तो एफ ई जो है वो डी सी के बराबर है और एफ ई जो है वो पैरेलल भी है डी सी का। तो आप बोलेंगे देयरफॉर एफ डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ये आपका पहला पार्ट था। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी ई एफ, इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब आपको ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी ई एफ जो हो 1/4 द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता होगा, ये होगा कैसे, कुछ भी नहीं है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझिए। अभी आपने प्रूव किया है कि ये एफ ई सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। हम लोगों ने डायगोनल का एक थ्योरम पढ़ रखा है कि किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो उसके दो इक्वल ट्रायंगल्स में बांटता है। मतलब ई डी क्या है, डायगोनल है। तो आप लिखेंगे ई डी इज ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एफ डी सी ई, ठीक है। तो ये डायगोनल क्या करेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को इक्वल एरिया में बांट देगा। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी सी ई। तो ये ट्रायंगल इक्वल इन एरिया है। और मैं क्या करता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ x, मान लेता हूँ कि ये ट्रायंगल का इक्वल है, लेकिन कितना है पता नहीं, थोड़ा देर के लिए x मान लेते हैं। तो ये यदि x हुआ तो ये भी x होगा, ये भी x होगा। अच्छा, जिस तरह से आपने इसको प्रूफ किया कि ये पैरेललोग्राम था, सिमिलरली हम लोग इसको भी तो प्रूफ कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। कैसे सर, डी ई जो है मिड पॉइंट है, डी किसका, बी सी का, ई किसका, ए सी का। तो डी ई जो होगा वो ए बी का पैरेलल होगा, डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा किसका, ए बी का, ठीक है। अच्छा,
साथ ही साथ डी ई जो है वो हाफ ऑफ ए बी होगा। कैसे सर? बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, वहाँ भी लिख दीजिएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब ये पैरेलल भी है, इक्वल भी है, ये इसका पैरेलल भी है और ये इसका इक्वल भी हो गया। कैसे सर? डी ई जो है हाफ ऑफ ए बी है और एफ जो है वो मिड पॉइंट है, तो ये डी ई इक्वल्स टू एफ बी हो गया। मतलब एफ बी डी ई, एफ बी डी ई जो है ये भी पैरेललोग्राम हो गया, इज ए पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि इसका एक पेयर ऑफ साइड जो है, इसका एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। इस पैरेललोग्राम का एफ डी क्या है? डायगोनल है। एफ डी क्या है? डायगोनल है। तो ये डायगोनल क्या करेगा? इस दो ट्राइंगल को इक्वल एरिया में बांट देगा। तो ये ट्राइंगल कौन से हुए? तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एफ बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ये कौन सा है? डी ई एफ। जब ये दो ट्राइंगल इक्वल इन एरिया है, तो यदि ये x है तो ये भी x ही होना चाहिए, ये भी x होना चाहिए। ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए, ए एफ डी ई, सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम है। कैसे सर? डी और ई मिड पॉइंट है, डी और ई मिड पॉइंट है। डी किसका? BC का। ई किसका? AC का। यदि ये और ये मिड पॉइंट है तो डी ई पैरेलल है AB का, डी ई जो है वो पैरेलल है AB का। ठीक है। यदि डी ई पैरेलल है AB का तो डी ई जो है वो पैरेलल होगा AF का भी। ये तो हम लोगों ने इधर से कर लिया, इसको इधर से भी कर सकते हैं। डी एफ जो है वो पैरेलल है AC का। देखिए डी और एफ क्या है? मिड पॉइंट है। ऐसे लिखेंगे ज़्यादा बेटर होगा। तो डी एफ जो है वो पैरेलल है, इसको देखिए डी एफ पैरेलल है किसका? AC का। मतलब डी एफ जो होगा वो हाफ ऑफ AC होगा, हाफ ऑफ AC। और E क्या है? मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है। तो आप क्या बोलेंगे? डी एफ इज इक्वल्स टू AE, मतलब ये इसका पैरेलल भी हो गया, इक्वल भी हो गया। तो ये पैरेललोग्राम हो गया FDE, या फिर FDEA। FDEA इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है, यदि ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये इसका डायगोनल हो गया, ये इसका डायगोनल हो गया। FE क्या हो गया? डायगोनल हो गया। ठीक है। तो फिर ये और ये इक्वल इन एरिया होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल AFE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEF। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये यदि x है तो ये भी x होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका स्केच करार कर लिया। अब आपको फाइंड क्या करना था उसे देखिए। पहला पार्ट FDCE इज ए पैरेललोग्राम, ये तो आपने प्रूव कर दिया वहाँ पे। अच्छा, इसके बाद बोलना था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEF इज इक्वल्स टू 1/4 द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ये प्रूव करना था। कोई बात नहीं है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, अच्छा तो ABC पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना है? कितने एक्स है? देखिए 1 2 3 4। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, स्पेस का थोड़ा कमी है, देखिएगा। नंबर 2, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू क्या है? देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, मतलब ये पूरा ट्रायंगल, इसमें कितने x है? 4x है। DEF ये वाला, इसमें कितने x है? 1x है। ये x कट गया तो नीचे क्या रह गया? 4/1। आपको जो प्रूव करना था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल DEF, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब 4 टाइम्स 4 इंटू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, फिर एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल्स टू 1/4, ये 4 था ना, दूसरी तरफ चला गया तो 1/4 द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। देखिए यही तो आपको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू 1/4 द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। सेकेंड पार्ट हो गया। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एफ डी सी ई इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी, ये प्रूफ करना है। ये पैरेललोग्राम एफ डी सी ई कहाँ है, देखिए एफ डी सी ई, इसमें देखिए कितने एक्स है, इसके अंदर कितने एक्स है, 2x है, इसके अंदर कितने एक्स है, 2x है। अच्छा, इक्वल्स टू हाफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, ए हाफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। पूरे ए बी सी में कितने एक्स है, देखिए 1 2 3 4, 4x है, बिल्कुल ठीक। ये 2 और 2 चला गया तो यहाँ देखिए कितना है, 2x है। यहाँ 2 इंटू एक्स 2x, मतलब इधर भी 2x इधर भी 2x। देखिए कितना इजीली प्रूव्ड हो गया, बस यही करना था आपको। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये एकदम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। इसके सारे स्टेप्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ये एकदम 7 की तरह है। In the adjoining figure, D, E and F are the midpoints. D, E and F are the midpoints of the sides B, C, C, A and A, B respectively of a triangle ABC. पहला काम क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि B, C, E, F is a trapezium. ये जो B, C, E, F है ये ट्रेपेजियम है, इसे प्रूफ करना है। ट्रेपेजियम होने के लिए क्या होना चाहिए, इसका एक पेयर ऑफ साइड जो है वो पैरेलल होना चाहिए, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। और ये तो है, देखिए सिंपली देखिए E और F क्या है, मिड पॉइंट है। E और F क्या है, मिड पॉइंट है। किसी ट्राइंगल का ये दो साइड का मिड पॉइंट है, तो फिर ये साइड जो होगा वो इस साइड का पैरेलल ही तो होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, E and F आर मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, साइड AC एंड AB, ठीक है। तो इससे क्या मिला हम लोगों को, FE इज पैरेलल टू BC। यदि FE BC का पैरेलल है, बस हो गया। देयरफॉर BC EF इज ए ट्रेपेजियम, ये पहला पार्ट हो गया आपका। इसके बाद देखिए क्या है, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम BCF इज 3/4 द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC। इसे प्रूव करने के लिए लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया वो पूरा स्टेप्स करने होंगे आपको। जैसे कि आपको ये प्रूव करना होगा कि ये पैरेललोग्राम है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। तो FE जो है पैरेलल है BC का, चलिए FE जो है पैरेलल है BC का, तो फिर FE जो होगा वो हाफ द BC होगा। और D क्या है, मिड पॉइंट है, तो फिर आप बोलेंगे FE इज इक्वल्स टू DC। क्यों, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, एकदम सिंपल है। पूरा मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया है, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम तो FE DC के बराबर है, FE DC के बराबर है और FE जो है DC के पैरेलल भी है। तो फिर क्या हुआ, देयरफॉर FDCE इज ए पैरेललोग्राम हो गया, इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम प्रूव्ड हो गया तो DE इसका डायगोनल है, और डायगोनल क्या करता है, किसी भी पैरेललोग्राम को 2 इक्वल इन एरिया ऑफ ए ट्राइंगल में बांट देता है। तो फिर आप बोलेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल FDE, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल FDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल DCE,
TCE इक्वल्स टू एक्स, लेट कर लेंगे हम लोग, इक्वल्स टू एक्स मैंने लेट कर लिया। इससे क्या हुआ कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है। सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, BDEF भी एक पैरेललोग्राम हो गया, क्योंकि D और E मिड पॉइंट है। कैसे? D और E क्या है? मिड पॉइंट है। D BC का मिड पॉइंट है, E AC का मिड पॉइंट है, तो DE जो होगा वो पैरेलल होगा AB का, DE जो होगा वो हाफ ऑफ AB होगा। F मिड पॉइंट है तो DE इक्वल्स टू AF होगा। तो ये साइड का इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया, तो फिर ये पूरा साइड जो है ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो आप बोलेंगे सिमिलरली DEAF is a parallelogram, DEAF is a parallelogram। इस तरफ हम लोग कर रहे थे ना, BDEF इस तरफ कर रहे थे हम लोग। सिमिलरली BDEF इज ए पैरेललोग्राम, तो ये BDEF पैरेललोग्राम हो गया। FD क्या है? डायगोनल है, तो ये दो ट्राइंगल को इक्वल इन एरिया में बांट देगा। तो ये ट्राइंगल कौन सा हुआ? तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल FBD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल FDE। ठीक है, तो जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है तो इन दोनों का एरिया भी सेम होगा, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ देखिए, इसको भी पैरेललोग्राम हम लोग प्रूफ करेंगे। इसके लिए देखिए क्या है, ये FD जो है वो पैरेलल है AC का, FD पैरेलल है AC का, मतलब FD जो है वो हाफ ऑफ AC है, मतलब FD जो है वो इक्वल्स टू AE है। तो फिर क्या हुआ, ये साइड का इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया। तो फिर आप बोलेंगे FDEA इज ए पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है तो ये इसका डायगोनल हो गया, तो ये इसको और इसको इक्वल एरिया में बांटेगा। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल FDE इक्वल्स टू क्या होगा? एरिया ऑफ ए ट्रायंगल FEA। और जब ये x है तो ये भी x होगा, तो इस तरह से आपने ये तो दिखा दिया। आपको प्रूफ क्या करना था? आपको प्रूफ करना था एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 3/4 द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC। ये प्रूफ करना है। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम BCEF बाय एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एकदम आसान है। देखिए, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम BCF कौन सा है? BCEF। इसके भीतर 1 2 3 x आ रहा है। कितने x है? 3x है, तो ये 3x हो गया। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ये पूरा ट्रायंगल में 1 2 3 4, टोटल कितने x है? 4x है। ये x चला गया, तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम BCF बाय एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC क्या मिला आपको? 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डिवाइड है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस हो गया। तो इसे कैसे लिखेंगे आप? एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम BCEF इक्वल्स टू क्या? 3 है, देखिए 3/4 है, तो ये 3/4 रहेगा। 3/4 ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC। क्या प्रूफ करना था आपको? यही प्रूफ करना था। बताइए, क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था? कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो गया।